समाजवादी पार्टी को किसने बताया, समाजवादी पार्टी को किसने बताया कि बीजेपी ने महामंडलेश्वरों को शर्त रखी है कि ऐसे पोस्टर लगाने पड़ेंगे, या फिर ये आपका एलिगेशन है? पहले तय करिए, किसी ने आपको बताया तो कौन बताया, नहीं तो बोलिए कि एलिगेशन है। किस धर्म, आप सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कौन से धर्माचार्य, कौन से शंकराचार्य, कौन से धर्म और कौन से मानवता के लोग इस बात को कहते हैं? मरने की बात कौन करता है? डराने की बात कौन करता है? अरे कहां डराने की बात हो रही है? कह रहे हैं कि डरना नहीं। ठोकने की बांग्लादेश में डरने पर क्या हुआ? दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, संभल में हिंदू डरे तो क्या हुआ? वो तो डरने की नहीं, एकजुट होने की बातचीत हो रही है। आप सीधे मरने मारने की बात पर चले जा रहे हैं। ये लाइन भारतीय जनता पार्टी की है। अरे तो ये कहिए ना कि लगे हुए हैं धर्मेंद्र भाई, मैं वही कह रहा हूं। आप ये कह दीजिए कि हमारा एलिगेशन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे का एक्सटेंशन है, तो भी बात समझ में आती है। आप कहते हैं किसी ने बताया है कि शर्त रखी गई है, तो भाई कौन बताया, हमको भी पता चले। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के अनुसार जो लिखा हुआ शब्द है वो किसी मंडलेश्वर का हो नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लैब में गढ़े हुए नारे हैं उनमें से एक नारा ये भी है, डरोगे तो मरोगे, ठीक है, कटोगे तो कटोगे। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, ये पोस्टर आप लोगों ने छपवा कर भिजवाए हैं क्या प्रयागराज में? ठीक है, रुकिए धर्मेंद्र भाई, रुकिए। ये पोस्टर आप लोगों ने छपवा कर भिजवाए हैं? देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महामंडलेश्वर हैं और बड़े संत हैं। कोई भी संत की वाणी, मुझे लगता है कि उस पर जिस तरह की आक्षेप, जिस तरह की बातें, चाहे वो सपा प्रवक्ता अमित जामी कर रहे हो या यहाँ धर्मेंद्र यादव अभी इस डिबेट में कर रहे हैं, ये जानबूझ करके साधु संतों का अपमान करने का प्रयास करते हैं और इसलिए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक राजनीतिक बयान लिख करके दे रही है और साधु संतों की अपनी मति नहीं रह गई है, वो अपनी मति से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को डराने का प्रयास कर रही है और विशेष करके अखिलेश यादव रोज अफवाहें फैला रहे, और आपके इस डिबेट पे धर्मेंद्र यादव भी बैठ करके उन्हीं अफवाहों को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे लोग कुंभ में ना आए, कैसे लोग इस बात से डर जाए कि कुंभ में जाएंगे तो अव्यवस्था का शिकार हो जाएंगे, कुंभ में जाएंगे तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए कुंभ में ना आइए। ये डराने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए अगर महामंडलेश्वर ये कह रहे हैं, अगर साधु संत ये कह रहे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे, मुझे लगता है इस बात को समझना हो। पूरी तरह से झूठ, 100% झूठ। जैसे अखिलेश यादव ने झूठ फैलाने का प्रयास किया कि तार नहीं बिछे हैं, हमने चित्र जारी कर दिया कि ये तो तार बिछे हुए हैं। अब अखिलेश यादव के झूठ को बेनकाब कर दिया, फिर झूठ लेकर के आ गए कि पीपे के पुल नहीं बने हैं, हमने पीपे के पुल के फोटो जारी कर दिए, फिर उसके बाद ये रोज नया झूठ लेकर के आ रहे हैं। सच क्या है? सच ये है कि अखिलेश यादव जी ने अपने समय में जब कुंभ कराया था तो आजम खान को इंचार्ज बना दिया था, और आजम खान के इंचार्ज रहते हुए कुंभ में कितनी गड़बड़ियां हुई थी, भगदड़ हुई थी, 36 लोगों की जान गई थी। और क्यों किया था? क्योंकि सैफई महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम में खलल न पड़ने पाए, अखिलेश यादव जी ने इसलिए आजम खान को सुपुर्द कर दिया था ताकि हिंदू भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचे। और ये जो कुछ खालिस्तानी आतंकवादी हैं, अन्नू पुन्नू चुन्नू, ये जो डराने का प्रयास कर रहे हैं, इन डराने वाले लोगों को लेकर के साधु संतों का स्पष्ट संदेश है कि कोई हिंदू डरने वाला नहीं है, और डर करके जीवन होता भी नहीं है। ठीक, डर के आगे जीत है, ज्ञापन आता है। और एक पुराने अब समझ में आ गया कि डरने वाली बात क्यों आई है, जो धमकियां आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं। धर्मेंद्र यादव, राकेश त्रिपाठी जी ने बात माना कि खंबे थे तार नहीं था। जब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो उसमें तार बिछाया गया। ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जन मुद्दों को लेकर के जो हम बात उठाते हैं उस पर अमल कर रही है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब चित्र आपने रात में लगाया, 2 दिन में लगा दिया, चित्र जारी कर दिया, इसमें कौन सा नया काम कर दिया? जिस 2 दिन में आपने लगा के चित्र जारी कर दिया तो हमारे कम से कम मुद्दे उठाने से लोगों को फायदा तो हुआ। जो श्रद्धालु वहां जाएंगे उन्हें बिजली तो मिलेगी, कम से कम आप ये बात मानिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, अरे अफवाह फैला रहे हैं। आपने पहले चित्र क्यों नहीं जारी कर दिया? आपने चित्र पहले क्यों नहीं जारी कर दिया कि व्यवस्था हो गई है? हमने कहा पुलिस मुख्यालय नहीं बना है तो आपने चित्र पहले क्यों नहीं जारी कर दिया? हमने कहा बिजली खंभे तार नहीं है तो आपने चित्र क्यों नहीं पहले जारी कर दिया? हमने कहा पीपे का पुल नहीं बना है तो आपने चित्र पहले क्यों नहीं जारी कर दिया? आपने बाद में क्यों जारी किया? क्योंकि हमारे उठाने के बाद आपने कहा अच्छा ठीक है,
यही तो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन दे देता जनता के हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। रुकिए धर्मेंद्र भाई रुकिए। राकेश त्रिपाठी ने ये नहीं कहा कि आपके जारी करने के बाद बनाया, बना हुआ था, आपने पुरानी तस्वीर जारी कर दी सर। और आप 1 साल पहले गए थे, आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं सर, रात की ट्रेन पकड़ लीजिए, कल चले जाइए। सुनिए, आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं धर्मेंद्र भाई, सुनिए ना सर प्लीज, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। धर्मेंद्र भाई रुकिए ना प्लीज, आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की, आपने ही तो सुनिए ना भाई। धर्मेंद्र भाई, आपको फ्री की एडवाइस और बहुत कारगर सलाह दे रहा हूं। आपने कहा ना कि 1 साल पहले गया था, रात की ट्रेन पकड़िए, सुबह इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, प्रयागराज पहुंच जाएंगे, कुंभ नगरी चले जाइए सर, और वहां से तस्वीरें रोज वीडियो बनाकर डालिए। 1 महीना वही रहिए, ये काम नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गया, ऐसा करो वैसा करो, आप डालिए, वहीं से आपको लाइव ले लूंगा मैं। आप चले जाइए सर। रुकिए दानिश कुरैशी, रुकिए प्लीज सर, प्लीज 10 मिनट हो गया। धर्मेंद्र भाई रुकिए 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज, मैं आता हूं ना सर, रुक जाइए, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, उनको समय नहीं मिलेगा बोलने के लिए। दानिश भाई, एक मौलाना साहब इमरान कह रहे हैं वक्फ का नारा इतना चुभ गया, कह रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह नहीं है कि पेड़ देखकर मंदिर बना लें, सड़क पर मंदिर बना लें। ये टिप्पणी ठीक लगती है क्या आपको? देखिए, अब उन्होंने क्या बोला है उनकी तो पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर देश के अंदर में कुंभ जैसा एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है और उसके अंदर में कहलाते जगत गुरु जैसे सम्माननीय व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम इस बात से है, देखिए एकता की बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि अभी पैनलिस्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई किसी ने धमकी दी है, शायद पुन्नू की बात कह रहे थे। अब मुझे ये बताइए, पुन्नू के पास क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है? तो जो जगत गुरु जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या तो ये जानबूझ के पेनिट्रेट करने की, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक जो लोग हैं, आध्यात्मिक जो लोग हैं, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, उनको अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है बांग्लादेश से, तो होना लाजमी है। कहीं भी किसी का भी कोई भी व्यक्ति का अगर हताहत होता है तो उस पर लाजमी होना वो है। लेकिन आप बांग्लादेश की बात करके फिर आप वक्फ को उसको जोड़ते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर उसको खालिस्तान से जोड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो राजनीति जो है ना, ये ज्यादा दिन सस्टेन करने वाली नहीं है। मुझे ये बताइए, 6.5 करोड़ के आसपास, 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन अभी तक हुआ है। होना चाहिए, अच्छी बात है, तमाम धार्मिक अगर कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या मैसेज है ये? क्या मैसेज है ये? क्या सरकार, सुनिए अच्छा बोल लीजिए आप। नहीं बोलिए अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। कहने का मतलब आके निकल के इसमें ये आ रहा है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये इसी तरीके का स्टेटमेंट अगर अजमेर में या और किसी दरगाह के प्रोग्राम में अगर इस तरीके का लगता तो क्या होता? अभी तक तो गिरफ्तारी हो गई होती, जेल डाल दिया होता। ठीक। तो ये जो चल रहा है, नहीं ठीक है, तो शुभ रास्ता। अब आप मंडलेश्वर हैं, वो दानिश कुरैशी से मंडलेश्वर हैं, वो दानिश कुरैशी से पूछे कि भाई बताओ हम नारा कैसे लिखें। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं हाँ ठीक है ना, वो आपसे सर्टिफिकेशन ले कि भाई बता दो ये नारा। दानिश कुरैशी जी, हाजी नाजिम जी और समाजवादी पार्टी बता दो ये नारा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, रुक जाइए, अब शुभ रास्ता के पास जा रहा हूं। शुभ रास्ता, कई सारे मंदिर ऐसे हैं जिस पर वक्फ ने दावा करके रखा हुआ है, उस पर सवाल पूछने पर दानिश कुरैशी कहते हैं कि नहीं वो देख लो, हाजी नाजिम कहते हैं कि देख लो। जी, एक तो राकेश जी, मैं ये क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि इनको किस पोस्टर से दिक्कत है। उस पोस्टर में ऐसा, उस पोस्टर का साहित्य ऐसा क्या है कि इनको दिक्कत आ रही है? दानिश जी, आपको किस पोस्टर से दिक्कत है? उसमें क्या लिखा है जिससे आपको समस्या हो रही है? जो पोस्टर अभी चला रहे हैं हमारे उसके जरा शब्द पढ़ दीजिए जरा, तो मैं समझ में आया। मैं क्यों शब्द पढ़ूं? मैं क्यों, मेरे तो समझ में आ रहा है ना कि वो क्या लिखाया जा रहा है। वो राजनीतिक भाषा लिखी जा रही है। तो मैं एक धर्माचार्य के, एक धर्म गुरु, सुनिए, एक धर्म गुरु के ऐसे आचरण हो सकते हैं क्या? मुझे ये सर आप धर्मगुरु का आचरण आप तय मत करिए। शुभ रास्ता बोलिए। तमाम पोस्टर पे लिखे शब्द आप पढ़ नहीं पा रहे हैं दानिश जी, और आप हमें बताएंगे कि हमारे धर्म गुरुओं का आचरण कैसा होना चाहिए, तो ये मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। जो पोस्टर है उस पे लिखा है, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हो उनके लिए मैं पढ़ दे रही हूँ। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी शायद हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, उनके लिए मैं पढ़ दे रही हूँ। पोस्टर पे लिखा है, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। ये तो बहुत सेक्युलर सी बात है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए, सुन तो लीजिए दानिश भाई,